स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और हमारे इस चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। इस चैप्टर के संदर्भ में आज आप और मैं लेक्चर नंबर 2 करेंगे। क्या है बच्चों? आज आप और मैं लेक्चर नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले जब हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू किया था तो हम लोगों ने सबसे पहले संस्थाओं के बारे में ही जाना था। देखिए, हमारा प्यारा भारत देश क्या है बच्चों? बहुत ही बड़ा है और भारत जैसे बड़े देश में देश पर शासन करना यानी कि देश को चलाना थोड़ा कठिन है या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा जटिल है। जी हाँ, बहुत जटिल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से लेकर असम तक भारत बहुत बड़ा है। भारत के अंदर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म विद्यमान है। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश को बिल्कुल सही तरीके से चलाने के लिए, देश के शासन को बिल्कुल सही प्रक्रिया से चलाने के लिए देश में क्या किया गया है? 3 बड़ी संस्थाओं को रखा गया है। क्या किया गया है? देश के अंदर आप देखते हैं 3 बड़ी संस्थाएं हैं। एक को कहा जाता है विधायिका, दूसरी को कहा जाता है क्या बच्चों? कार्यपालिका, और तीसरे को कहते हैं आप और मैं क्या कहते हैं बच्चों? न्यायपालिका। पता है आपको? जी हाँ, हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो आपकी विधायिका होती है ये देश को चलाने के कानून बनाती है, ठीक है, और आपकी जो कार्यपालिका होती है, जो कानून देश को बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए बनाए गए हैं उनको लागू करती है। और आपकी न्यायपालिका क्या करती है? आपको पता है कि जो कानून बनाए हैं अगर कोई इन कानून को नहीं मानता और उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देती है। तो इन 3 बड़ी संस्थाओं के द्वारा देश का क्या किया जाता है बच्चों? देश में शासन किया जाता है, देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। इसी के साथ साथ हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर इस बात को भी समझा था कि भारत के अंदर क्या है बच्चों? भारत के अंदर जो सरकारें हैं वो मुख्य तौर पर 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी केंद्र की सरकार और एक होती है हमारी राज्य सरकार। और आपको पता है केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे देश को आगे बढ़ाए, पूरे देश का विकास करे। वहीं भारत के अंदर हर राज्य की एक अपनी सरकार है। जैसे यूपी राज्य की अपनी सरकार है, बिहार राज्य की अपनी सरकार है, एमपी राज्य की अपनी सरकार है, राजस्थान राज्य की अपनी सरकार है। हर राज्य की सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्यों को आगे बढ़ाए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। अकेली केंद्र सरकार पूरे देश को आगे नहीं बढ़ा सकती, पूरे देश को विकसित नहीं कर सकती। इसीलिए ये जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। केंद्र सरकार पूरे देश को बढ़ाएगी और राज्य हर अपने अपने राज्यों को बढ़ाएंगे। तो यूपी सरकार यूपी के राज्य को आगे बढ़ाएगी, बिहार सरकार बिहार के राज्य को, आपकी क्या है बच्चों? गोवा राज्य की सरकार गोवा को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत समझे थे कि मुख्य तौर पर देश के अंदर शासन को करने का तरीका ये है। देश के अंदर विधायिका को रखा गया जो देश को बनाने के कानून, देश को चलाने के कानून बनाती है, और उसी के साथ साथ क्या है हमारी कार्यपालिका, जो भी कानून बने हैं उनको लागू करती है, और न्यायपालिका अगर कोई उन कानूनों को नहीं मानता, उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उनको सजा देती है। और अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी चीज का अन्याय हुआ है, देश के संविधान ने क्या हुआ है बच्चों? जो किसी को अधिकार दिए हैं उन अधिकारों की अगर पूर्ति नहीं होती, उन अधिकारों का अगर हनन होता है तो देश का क्या है बच्चों? न्यायालय ही, देश की हमारी न्यायपालिका ही उस व्यक्ति को न्याय दिलाती है। तो अब तक की जो हमारी क्लास हुई थी लेक्चर नंबर 1, उसका ये क्विकली रिवीजन रहा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये सारी बातें बिल्कुल सही तौर पर समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सबसे पहले, जिसे हम लोग कहते हैं संसद, हमारी विधायिका, आपने देखा था ना बच्चों, मैंने आपको बताया पीछे कि देश के अंदर शासन किन किन रूपों में होता है। एक विधायिका, दूसरी होती है आपकी न्यायपालिका, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या है बच्चों? आपका होता है कार्यपालिका। पता है आपको? जी हाँ। देखिए, आपकी जो
विधायिका थी, ये क्या करती है, ये विधेयक बनाती है या फिर कानून बनाती है। और ये विधेयक और कानून कहाँ बनते हैं, ये विधेयक और कानून बनते हैं देश की संसद में। आप पीछे देखिए तो आपको दिख रहा है ना, यही स्थान, इसी बिल्डिंग को, इसी भवन को संसद कहा जाता है। तो देश की जो विधायिका है, देश के जो कानून है वो यही बनते हैं। हम लोग अपनी आज की क्लास में इसी बिंदु को समझने वाले हैं कि सबसे पहले संसद क्या है, संसद के कितने भाग होते हैं। आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से बनते हैं। उसके बाद विधायिका यानी कि संसद और विधायिका किस प्रकार से संबंधित है ये देखेंगे, और संसद का क्या क्या नियंत्रण है, संसद के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य तौर पर आपका संसद, जिसे हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, इसको समझेंगे। भारत की पार्लियामेंट कैसी है, भारत की संसद कैसी है, भारत की संसद के कितने भाग हैं, भारत की संसद के भागों में हर भाग में कितने सदस्य होते हैं, उन सभी के बारे में एक एक कर जानकारी आप सभी के समक्ष रखी जाएगी। आप सभी बच्चों से विनती है कि आप सभी बच्चे कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठें। जो भी इंपॉर्टेंट बातचीत आप सभी के साथ की जाए, आप सभी बच्चे उन सभी बातों को नोट डाउन करने के लिए तैयार रहें। अपने समक्ष किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने दें। चलिए जी, हम लोग शुरू करेंगे संसद के साथ, जानेंगे भारत का संसद क्या है, इसके कितने भाग हैं, और उसी के साथ जानेंगे कि विधायिका और संसद के बीच में क्या संबंध है। विधायिका को ही अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहा जाता है। उसी के साथ भारत का जो संसद है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उसका कहां कहां तक अधिकार है, उसकी क्या क्या नियंत्रण है, हम लोग उनको पढ़ेंगे। तो आप सभी के पास कॉपी किताब होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास मुख्य तौर पर कॉपी होनी चाहिए ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कर सकें। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि संसद, इसके बारे में आप और हम जानते हैं। देखिए, संसद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। क्या है कि भारत के अंदर संसद के 2 सदन हैं। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि संसद क्या है। संसद एक स्थान है। क्या है बच्चों, संसद एक जगह है जहां पर हमारे देश के जो नेता होते हैं ये बैठते हैं, और देश को चलाने के जो कानून होते हैं वो यहीं पर बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कहां पर अधिकतर पढ़ाई होती है, पढ़ने के लिए आप लोग कहां जाते हैं, पढ़ने के लिए आप लोग स्कूल जाते हैं, खेलने के लिए आप लोग पार्क जाते हैं, मूवी देखने के लिए आप लोग सिनेमा हॉल जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जैसे मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल जाया जाता है, पढ़ने के लिए स्कूल जाया जाता है, और क्या है बच्चों, और आप सभी ने क्या देखा, चीजें खरीदने के लिए दुकान पर जाया जाता है। ऐसे ही देश का वो स्थान जहां पर कानून बनाए जाते हैं उसे संसद कहा जाता है। तो देश के संसद में मुख्य तौर पर क्या होता है, देश के नेता जाते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। तो भारत संसद या फिर भारत का संसद एक स्थान है जहां पर देश के चुने हुए नेता बैठते हैं और देश को कैसे चलाना है, देश में कैसे शासन करना है, इससे संबंधित कानूनों का निर्माण भारत की संसद में ही होता है। ठीक है जी, चलिए अभी अभी आपने सीधे सरल तौर पर जाना कि संसद का मतलब हुआ वो स्थान जहां पर क्या किया जाता है। आप देखते हैं कि हमारे नेता आते हैं और देश को कैसे चलाना है, देश को कैसे शासित करना है, उससे संबंधित कानून बनाते हैं। जब भी हम लोग भारत के संसद की बात करते हैं, इसको हम लोगों ने 2 बड़े सदनों में देखा। भारत के संसद के 2 प्रकार हैं। क्या है बच्चों, भारत के संसद को के 2 नाम हैं। एक को कहा जाता है राज्यसभा और दूसरे को कहा जाता है लोकसभा। सुना है आपने? जी हाँ, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन 2 शब्दों को जरूर जाना होगा। सबसे पहले आपने क्या देखा कि हमारे पास है हमारी संसद। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी संसद रही, और भारत की जो संसद है इसके क्या है बच्चों, 2 भाग आपको दिखे। पहला कहलाता है राज्यसभा और दूसरा कहलाता है आपका लोकसभा। क्लियर रहा? कोई कंफ्यूजन नहीं। भारत की संसद यानी कि वो स्थान जहां पर भारत के चुने हुए नेता जाते हैं और क्या करते हैं, देश को चलाने के कानून बनाते हैं। भारत की संसद के 2 भाग आपने देखे, एक को कहा राज्यसभा और दूसरे को कहा लोकसभा। अच्छा, ये जो आपकी राज्यसभा है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है अपर हाउस अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों क्या, ऊपरी सदन। क्या कहते हैं? ऊपरी सदन। क्या कहते हैं? ऊपरी सदन। ठीक है, आपका जो राज्यसभा होता है उसको ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। ऐसे ही आपका लोकसभा, लोकसभा के अंदर क्या कहा जाता है, लोकसभा को एक और नाम जिसे कहा जाता है लोअर हाउस अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं बच्चों? निम्न सदन। सीधे सरल तौर पर आपने जाना कि भारत की संसद वो स्थान है जहां पर भारत के चुने हुए नेता जाते हैं। भारत की संसद को 2 बड़े भागों में बांटा गया है।
पहले भाग को कहा जाता है राज्यसभा। इसको अपर हाउस भी कहते हैं या फिर उच्च सदन भी कहते हैं या फिर ऊपरी सदन, और ये अधिक शक्तिशाली होता है। वहीं अगर बात की जाए भारत की लोकसभा की, तो भारत की लोकसभा को एक और नाम जिसे निम्न सदन कहा जाता है या फिर लोअर हाउस कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, राज्यसभा के पास क्या है बच्चों? राज्यसभा के पास आपकी अधिक शक्ति मुख्य तौर पर आपको दिखती है। क्या दिखती है बच्चों? आपकी जो राज्यसभा है, ठीक है, ये अधिक शक्तिशाली है। और आप क्या देखते हैं, इसकी जो क्या है बच्चों, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। भंग का मतलब क्या होता है कि इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। वहीं लोकसभा क्या होती है? लोकसभा हर 5 साल बाद स्थगित की जाती है, और फिर 5 साल बाद क्या होता है बच्चों? चुनाव होते हैं और दोबारा से नई लोकसभा गठित होती है, दोबारा से हमारे नेता लोग बैठते हैं। भारत की संसद मुख्य तौर पर आपने देखा राज्यसभा और लोकसभा के तौर पर विभाजित है। भारत की जो राज्यसभा है उसको ऊपरी सदन कहा जाता है, भारत की लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो आपका अपर और लोअर हाउस है, अपर हाउस मतलब आपका राज्यसभा, ठीक है, और आपका लोअर हाउस मतलब निम्न सदन यानी कि आपका लोकसभा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा है कि आपका जो राज्यसभा और आपका जो लोकसभा है, इनका नामांकन कैसे हो गया? ये परंपरा के कारण हो गया है। भारत के संविधान में इनको निम्न और ऊंचा सदन नहीं कहा गया है, वो तो बोलचाल की भाषा में इनको निम्न और ऊंचा सदन कहा जाने लगा है, क्योंकि राज्यसभा के पास अधिक शक्तियां हैं, वो कभी भंग नहीं होती। इसी वजह से आप देखते हैं कि इसको ऊपरी सदन कहा गया। वहीं आप देखते हैं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, ये हर 5 साल बाद स्थगित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसी वजह से इसे निम्न सदन कहा गया है। लेकिन अगर हम संविधान के हिसाब से देखते हैं तो भारत के संविधान में आपको कहीं पर भी क्या नहीं दिखता बच्चों? निम्न सदन या फिर आपका उच्च सदन, इन दोनों शब्दों की उपस्थिति नहीं दिखती है। अच्छा, इन दोनों सदनों वाली विधायिका को क्या कहा जाता है? बाइकेमलर लेजिस्लेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसा कोई देश जहां पर आपको दोनों सदन दिखते हैं, ऐसा कोई देश हो जहां पर आपको दोनों सदन यानी कि आपको लोकसभा भी दिखे और उसी के साथ साथ आपको राज्यसभा भी दिखे, उसको आप लोग क्या कहते हैं? उसको बाइकेमलर लेजिस्लेचर कहा जाता है। अंग्रेजी में एक शब्द है, इसी को कहा जाता है, इसी को बाइकेमलर लेजिस्लेचर कहा जाता है। भारत के कई सदनों में 2 सदनों वाली विधायिका है, ठीक है, भारत के कई राज्यों में। अगर हम लोग बात करें भारत के राज्यों में भी, तो भारत के राज्यों के अंतर्गत भी आपको क्या दिख जाता है बच्चों? 2 सदनों की विधानसभा दिख जाती है। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने सबसे पहले देश के बारे में जाना। भारत के देश के अंदर आपने क्या देखा? सबसे पहले संसद को देखा, और संसद को हमने 2 बड़े भागों में बटा हुआ देखा। ये पूरे देश की बात हो रही है। पूरे देश पर क्या होता है? पूरे देश से संबंधित जो कानून बनते हैं वो देश की संसद में बनते हैं। ध्यान से सुनिए, भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर क्या क्या नियम बनाए जाएंगे, क्या क्या कानून बनाए जाएंगे। आपका कृषि का कानून हुआ, आपका सुरक्षा संबंधी कानून हुआ, आपका रक्षा संबंधी कानून हुआ। देश से संबंधित जितने भी कानून होते हैं वो देश की संसद में बनाए जाते हैं। और यहाँ पर आपने क्या देखा? हमारी जो देश की संसद है, इसके अंदर आपने 2 भाग देखे। एक को कहा जाता है राज्यसभा और दूसरे को कहा जाता है लोकसभा, ठीक है। अब आपकी ये जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो लोग चुने जाते हैं, यहाँ पर जो सदस्य चुने जाते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? भाई देश में होता है चुनाव या फिर इलेक्शन हर 5 साल बाद। और जनता क्या करती है? जनता सीधे तौर पर अपने नेताओं को चुनती है। तो लोकसभा के अंदर क्या होता है? देश के लोग ही अपने में से कुछ लोगों को चुनकर लोकसभा में भेजते हैं। लोकसभा के अंदर जो टोटल सीटें हैं वो 545 हैं। कितनी है बच्चों? 545 लोकसभा के अंदर हमारी सीटें हैं। यानी कि पूरे देश को क्या किया गया है? हमारा जो पूरा देश है उसको 545 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, और हर क्षेत्र से एक नेता आता है, ठीक है। जैसे दिल्ली है, अगर आप दिल्ली को देखते हैं बच्चों, दिल्ली हमारा क्षेत्र है, इसके अंदर आपको 7 लोकसभा सीटें दिख जाती हैं। यानी कि दिल्ली से 7 नेता जाएंगे और वो दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही यूपी से 80 हो जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाती हैं।
तो आप क्या देख रहे हैं कि लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर जो चुनाव होता है वो सीधे तौर पर होता है। लोकसभा के अंदर जो हमारी सीटें हैं वो 545 हैं और लोकसभा में ये लिखा हुआ है कि कितनी सीटें अधिकतम की जा सकती हैं, यानी कि कितनी बार हम लोग देश के अंदर अधिकतर नेताओं को रख सकते हैं। तो लोकसभा के अंदर 550 हमारी अधिकतम संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम जो हमारी संख्या है वो 550 हो सकती है। 550 से ज्यादा सदस्य भारत के संविधान ने कह दिए हैं कि लोकसभा में नहीं होंगे। वर्तमान में 545 है। भारत के संविधान ने कहा है कि 550 से ज्यादा सदस्य आप नहीं रख सकते। लोकसभा जनता के द्वारा चुना गया सदन होता है, ठीक है, और इसके अंदर जनता ही अपने में से कुछ लोगों को चुनकर भेजती है। भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है कि 545 वर्तमान में हमारे लोकसभा सदस्य हैं और अधिकतम इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो जाती है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और फिर 5 साल के बाद क्या हो जाता है? इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और देश के अंदर दोबारा से क्या होता है बच्चों? चुनाव होता है ना। लोकसभा को ही क्या कहा जाता है? लोकसभा को ही निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है जी, ठीक है। लोकसभा, इसके अंदर जो लोग जाते हैं, जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं। लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं वो 545 है वर्तमान समय में। इसकी अधिकतम सीटें 550 हो सकती हैं। अगर बात करें कि लोकसभा को क्या कहा जाता है, हर 5 साल के लिए बनाया जाता है और फिर 5 साल के बाद दोबारा से चुनाव होते हैं, फिर दोबारा से लोकसभा आपकी स्थगित और दोबारा से आपकी लोकसभा बनाई जाती है, स्थापित की जाती है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। और अगर लोकसभा में क्या हो बच्चों? सही तरीके से संविधान के हिसाब से काम नहीं किया जाता तो लोकसभा को स्थगित भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? लोकसभा को समाप्त भी कर सकते हैं। क्लियर रहा? जी हाँ। अभी तक हमने लोकसभा के बारे में जाना, अब हम लोग राज्यसभा को देखते हैं। देखिए राज्यसभा क्या है? राज्यसभा भी भारत के संसद में, भारत के अंदर कानून बनाने में बहुत बड़ी योग्यता रखता है। अगर देश के अंदर कोई भी कानून बनाना होता है तो सबसे पहले मुख्य तौर पर लोकसभा के अंदर उस कानून की बात की जाती है कि जी देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसके लिए क्या होगा? जो हमारी लोकसभा के सदस्य हैं ये एक दूसरे के साथ बैठेंगे और ये सदस्य क्या करेंगे? ये सहमत हो जाएंगे कि हाँ, देश के अंदर महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कुछ और कड़े कानून बनाने चाहिए। अब ये सभी जो हमारे सदस्य होंगे, यानी कि कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। टोटल कितने सदस्य हैं? 545। इसके 1/3 सदस्य अगर कहें कि हाँ महिलाओं के लिए हमें अच्छे कानून की जरूरत है, तो फिर लोकसभा से ये कानून कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। और अगर राज्यसभा के अंदर भी 1/3 सदस्य ये कहें कि हाँ ये कानून सही है, देश के अंदर इसको क्या करना चाहिए? इसको बनाना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है और अगर देश के राष्ट्रपति उस पर साइन कर दें तो फिर वो कानून बन जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? फिर वो कानून बन जाता है। आपको याद होगा लॉकडाउन करने की बात हुई थी कि देश के अंदर कोरोना बढ़ रहा था तो उसके अंदर देश के अंदर लॉकडाउन स्थापित किया जाए। तो पहले लोकसभा के अंदर चर्चा हुई, लोकसभा के नेताओं को लगा कि हाँ देश के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, इसको समाप्त करने के लिए देश में लॉकडाउन लगाना होगा। फिर यही बात राज्यसभा के नेताओं के पास भेजी गई। राज्यसभाओं के नेताओं ने भी कहा कि देश के अंदर लॉकडाउन को लगाना चाहिए। और फिर क्या होता है? फिर राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और उसी के बाद से क्या हो जाता है? देश के अंदर लॉकडाउन लगाया जाता है। एक तरीके से इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि काम किया जाता है। तो देश के अंदर जो भी नए कानून, जो भी नए चीजें बनाई जाती हैं उसमें इस तरीके से चला जाता है। सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और देश के राष्ट्रपति। अब राज्यसभा के अंदर क्या है? राज्यसभा के अंदर जो हमारे सदस्य हैं वो कितने हैं बच्चों? वर्तमान समय में 245 हैं। अच्छा, राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि हमारे हर राज्य की कुछ सीटें रख दी गई हैं। ये बता दिया गया है कि हर राज्य से कुछ ना कुछ सदस्यों को चुना जाएगा। अच्छा, सुना आपने? जी हाँ, आपने ये सुना कि भारत के अंदर राज्यसभा है। राज्यसभा के अंदर वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 245 हैं और अधिकतम जो राज्यसभा के अंदर सदस्य हो सकते हैं वो है 250। वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं। अधिकतम जो सदस्य हैं जो राज्यसभा में हो सकते हैं वो 250। राज्यसभा के अंदर किन लोगों को चुना जाता है? क्या इनको आप और मैं चुनते हैं? नहीं। राज्यसभा के अंदर क्या होता है बच्चों? हम लोग सीधे तौर पर नहीं चुनते। लोकसभा के अंदर हम अपने नेताओं को सीधे तौर पर चुनते हैं, बल्कि राज्यसभा में क्या होता है? हमारे पास होते हैं एमएलए। क्या होता है बच्चों? एमएलए। इनको कहा जाता है विधायक।
हर राज्य के अंदर अपने अपने विधायक होते हैं। तो ये विधायक लोग ही क्या करते हैं बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा देश का एक ऊपरी सदन है। इसके अंदर 245 वर्तमान समय में हमारे सदस्य हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव एमएलए करते हैं। अब ये एमएलए कौन है मैं आपको आगे बताऊंगा, आप चिंता मत करें। अभी तक बस आप ये समझिए कि देश के अंदर हमारी संसद है। संसद के दो भाग हैं, एक है राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा लोकसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं उनको चुनकर भेजा जाता है। लोकसभा के अंदर वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं। इसके अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, देश के संविधान ने कहा। लोकसभा हर 5 साल के लिए क्या की जाती है बच्चों, बनाई जाती है और फिर दोबारा से 5 साल बाद चुनाव होते हैं, दोबारा से हमारी लोकसभा स्थापित की जाती है। अगर लोकसभा सही तरीके से काम नहीं करती तो उसको क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति उसको भंग भी कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा सदन है राज्यसभा संसद का। राज्यसभा जो हमारा सदन है इसे ऊपरी सदन कहा जाता है। इसके अंदर अधिकतम जो संख्या है वो हमारी क्या है, 250 और वर्तमान समय में 245 इसके सदस्य हैं। राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव हमारे एमएलए करते हैं, विधायक करते हैं। हर राज्य के अपने अपने विधायक होते हैं और देश के संविधान में लिखा हुआ है कि किस राज्य से कितने सदस्य जाएंगे राज्यसभा में। जैसे अगर आप देखते हैं क्या है बच्चों, हमारे हरियाणा राज्य को देखते हैं तो हरियाणा राज्य के अंदर क्या है, हरियाणा राज्य को 5 राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। ठीक है, तो हर राज्य की क्या किया गया है बच्चों, कुछ कुछ सीटों को निर्धारित किया गया है। क्लियर रहा? तो इसी के तहत क्या होता है बच्चों, देश का शासन किया जाता है। कोई भी कानून सबसे पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा से फिर वो राज्यसभा में जाता है और फिर राज्यसभा से वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर जब हस्ताक्षर कर देते हैं फिर वो कानून बन जाता है, फिर वो आपको और हमको मानना होता है। क्लियर रहा? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बिल्कुल सीधे सरल तौर पर हमने लोकसभा, राज्यसभा और संसद को समझने की कोशिश की। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे तो आपने देखा कि पूरे देश के अंदर आपने सीधे सरल तौर पर क्या देखा कि आपका जो पूरा का पूरा देश था उसके अंदर मुख्य तौर पर क्या था, इस तरीके से आपके 2 सदन थे जो पूरे देश को चला रहे थे। ऐसे ही क्या होता है बच्चों, हमारे हर राज्य के अंदर भी क्या होता है, हमारी हर राज्य के अंदर भी विधानसभा होती है ना, विधानमंडल होता है। क्या कहा जाता है, पूरे देश का तो होता है संसद जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है। हर राज्य के अंदर क्या होता है बच्चों, हर राज्य का, हमारे यूपी राज्य की बात करें, एमपी राज्य की बात करें, राजस्थान राज्य की बात करें, ठीक है, वहां पर आपको क्या दिख जाता है, विधानमंडल। राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए, राज्यों के अंदर कानून बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, हमारे पास विधानमंडल होता है। जैसे हमारे पास संसद के 2 भाग थे वैसे ही आप देखते हैं, जैसे संसद के 2 भाग देखे आपने, राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे ही हर राज्य के अंदर अपनी विधानमंडल होता है। विधानमंडल संसद के समान ही है, ये वो स्थान है जहां पर नेता लोग आकर बैठते हैं। और आपका क्या है बच्चों, जो आपका विधानमंडल है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है विधानसभा और दूसरे को कहा जाता है विधान परिषद। समझ में आ रहा है ना? जी हाँ। जैसे पूरे देश के लिए, ध्यान से देखते हैं, जैसे पूरे देश के कानून बनाने के लिए हमने 2 सदन देखे, एक था हमारा राज्यसभा, ठीक है, और दूसरा था हमारा लोकसभा। ये पूरे देश से संबंधित कानून बनाता है, नियम बनाता है। ऐसे ही क्या है बच्चों, हर राज्य को अपने अपने राज्य से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। हमारे हर राज्य के अंदर आपको विधानमंडल दिखेगा। यूपी राज्य का अपना विधानमंडल, बिहार राज्य का अपना विधानमंडल, केरल राज्य का अपना विधानमंडल। हर राज्य के अंदर भी आपको क्या दिख जाता है, अधिकतर तौर पर विधानसभा और विधान परिषद दिख जाती है। ठीक है, क्या दिख जाता है बच्चों, आपको हर राज्य के अंदर भी विधानसभा और विधान परिषद दिख जाती है। ठीक है, ठीक है। क्या हमारे हर राज्य के अंदर आपको इस प्रकार की सदन दिख जाते हैं? नहीं। देखिए, याद रखिएगा, भारत के सिर्फ 5 राज्य हैं। क्या है बच्चों, भारत के सिर्फ 5 राज्य हैं जहां पर आपको विधान परिषद दिखती है। पहला कौन सा है आपका? पहला है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरा पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है आपका महाराष्ट्र और उसी के साथ साथ 5वां है आपका कर्नाटक। देखिए, भारत के ये 5 राज्य हैं जहां पर आपको दोनों सदन दिखेंगे, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। ठीक है, इनके अलावा जैसे आप गोवा में देखते हैं, गोवा को, तो गोवा में सिर्फ आपको विधानसभा दिखेगा। ऐसे
ऐसे ही आप क्या देखते हैं बच्चों, ऐसे ही आप राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान में सिर्फ आपको विधानसभा दिखेगी। भारत के ये सिर्फ 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। यहाँ पर जो विधानमंडल है उसके 2 सदन आपको दिख रहे हैं, एक को कहा जाता है विधानसभा और दूसरे को कहा जाता है विधान परिषद। आपके जो राज्य है, राज्यों को विकसित करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, आपके जो राज्य हैं, राज्यों को विकसित करने के लिए क्या होता है बच्चों, चुनाव होते हैं, है ना, राज्यों को विकसित करने के लिए। और जो लोग इन चुनावों में खड़े होते हैं, जो लोग इन चुनावों में जीत जाते हैं, उनको हम लोग एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं, एमएलए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम लोग शुद्ध भाषा में हिंदी में विधायक कहते हैं। आपने सुना होगा ये हमारे विधायक हैं। तो भारत के अंदर आपको यूपी के अंदर बहुत सारे विधायक मिलेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो विधानसभा, जो लोग विधानसभा में जाते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, या फिर आप कहें उनको क्या कहा जाता है, उनको हम लोग कहते हैं विधायक, ठीक है। और जो विधान परिषद में जाते हैं उनको कहा जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो भारत में सिर्फ 5 राज्यों में आपको विधान परिषद दिखती है, आंध्र प्रदेश, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इनके अलावा जो आपके अलग राज्य हैं, गोवा हुआ, राजस्थान हुआ, केरल हुआ, हमारा तमिलनाडु हुआ, हमारा क्या हुआ बच्चों, और जो हमारे राज्य हैं, ठीक, असम हुआ, वहां पर आपको सिर्फ विधानसभा दिखती है। कारण क्या है कि इन राज्यों में आपने विधान परिषद दी है, क्योंकि इन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन राज्यों में विधान परिषद को रखा गया है। तो अभी तक हमने देखा कि देश को, शासन को चलाने के लिए, देश के कानून बनाने के लिए संसद है, ठीक है। और यहाँ पर आपके 2 सदन दिख जाते हैं देश से संबंधित कानून बनाने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हमारा निम्न सदन है और राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। वहीं राज्यों से संबंधित जो कानून होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो हर राज्य के विधानमंडल में बनते हैं। विधानमंडल के भी हमने 2 भाग देखे। पहला कहलाता है विधान परिषद, ये भारत के सिर्फ 5 राज्यों में आपको दिखता है, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इसके अलावा जो हमारे क्या होते हैं राज्य है, वहां पर सिर्फ आपको विधानसभा दिखती है। जैसे आप अपना गोवा देखिए, आप अपना केरल देखिए, तमिलनाडु देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ विधानसभा दिखती है। कारण क्या है कि इन 5 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी, क्योंकि ये राज्य बड़े हैं, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है। तो देश के अंदर कानून संसद के द्वारा बनते हैं, राज्यसभा, लोकसभा में, और राज्य के अंदर कानून विधानमंडल में बनते हैं, इन 5 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा, और अलग अलग राज्यों में मात्र विधानसभा के द्वारा। क्लियर रहा। जो विधानसभा के हमारे सदस्य होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है। और मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि जो हमारा राज्यसभा था, इस राज्यसभा के अंदर जो सदस्य हैं उनको कौन चुनता है, यही एमएलए लोग इनको चुनते हैं। चलिए अब हम लोग संसद के संदर्भ में और बात जान लेते हैं कि जो विधानसभा है और जो लोकसभा है के सदस्य चुनाव प्रत्यक्ष रूप द्वारा होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, देश के अंदर सबसे पहले आपने संसद को देखा और संसद के आपने 2 भागों को देखा, एक को कहा जाता है राज्यसभा और दूसरे को कहा जाता है लोकसभा। कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, सिंपल बात है। ये देश से संबंधित सारे कानून बनाएंगे, देश की सारे कानून इनकी जिम्मेदारी होती है, संसद की, राज्यसभा की और लोकसभा की। राज्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों, होती है विधानमंडल की। हर राज्य के अंदर अपना विधानमंडल होता है जहां पर राज्यों से संबंधित कानून बनते हैं। भारत के अंदर जो आपका विधानमंडल है उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहा जाता है विधानसभा और दूसरे को कहा जाता है विधान परिषद। क्या कहा जाता है, विधान परिषद। भारत में सिर्फ 5 राज्यों में विधान परिषद है, जैसे हमने देखा। इसके अलावा आपके जो हर राज्य है वहां पर आपको विधानसभा दिखेगी। ये बताया जा रहा है कि आपकी जो विधानसभा है, विधानसभा में जो आपके सदस्य होते हैं, एमएलए जो होते हैं, इनको आपके क्षेत्र की जनता चुनती है। क्या करती है, जनता ही एमएलए को चुनती है। वहीं जो आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें सांसद कहा जाता है, इनका चुनाव कौन करती है, जनता सीधे रूप से करती है। बस यही बात आपको बताई गई कि आपके जो लोकसभा और आपके जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव देश की जनता करती है। और वहीं पर अगर बात की जाए, क्या है, आपका जो विधान परिषद होता है और जो राज्यसभा होता है, क्या होता है बच्चे, आपका जो विधान परिषद है और आपका जो राज्यसभा है, इसके सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर जनता नहीं करती, इनका चुनाव हम नहीं करते। क्या होता है, इनका चुनाव हमारे द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है।
अब आपने क्या देखा बच्चों, आपने चुनाव प्रक्रिया के बारे में जाना। अब हम लोग विधायिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार संसद के पास होता है। भारत के अंदर भी क्या है बच्चों, पूरे देश के अगर कानून की बात होगी तो कौन बनाएगा, देश का संसद बनाएगा। ठीक है, क्या बिहार राज्य का विधानसभा पूरे देश के कानून को बना सकता है? क्या यूपी राज्य की विधान परिषद और विधानसभा पूरे देश के कानून को बना सकती है? नहीं। आपको पता है कि देश के संदर्भ में अगर कानून बनाने की बात होगी तो वो देश का संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ही बनाते हैं। राज्य के संदर्भ में जब बात होती है तो वो हमारे देश के विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद ही मिलकर करती है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे लेजिस्लेटर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जब हम लोग कानून बनाते हैं, देश के अंदर हम लोग कानून बनाते हैं जिससे देश को चलाया जा सके। देश को चलाने के लिए जब हम नियम बनाते हैं, इसी को हम लोग अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहते हैं या फिर आप लोग इसे विधायिका कहते हैं। विधायिका, विधायिका का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं बच्चों, देश को चलाने के विधेयक या फिर कानून बनाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सीधी बात है कि जब हम लोग देश को चलाने के लिए कानून बनाते हैं, जैसे हम लोग देश को चलाने के लिए कानून बना रहे होते हैं, कैसे बनता है देश में कानून, सबसे पहले जो कानून होगा वो लोकसभा में बात होती है उसकी, उसके बाद फिर वो राज्यसभा में जाता है और उसके बाद क्या होता है बच्चों, फिर आपको दिखता है कि वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर कर उस कानून को पास करा देते हैं, फिर वो पूरे देश में लागू हो जाता है। कानून बनाने की ये जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत ये कानून बनाया जाता है, इसी को हम लोग विधायिका कहते हैं। क्लियर रहा? जी हाँ। अब आप आगे देखते हैं बच्चे कि लेजिस्लेचर या विधायिका क्या करती है, नए कानून बनाती है। ऐसा है कि ये क्या करती है बच्चे, नए नए कानून बनाती है और अगर देश के अंदर कोई पुराना कानून है, उस पुराने कानून में कोई बदलाव करना है, क्या करना है, कोई बदलाव करना है या फिर कोई संशोधन करना है, तो जो हमारे देश की संसद होती है, हमारे देश की जो लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये नए कानून तो बनाते ही हैं, अभी तो इसके साथ साथ अगर कोई पुराना कानून है, उस पुराने कानून के अंदर कोई चेंज करने की आवश्यकता है, कोई बदलाव करने की आवश्यकता है, तो वो भी क्या करती है, हमारे देश की क्या करती है बच्चों, संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा करती है। तो देश के अंदर मुख्य तौर पर क्या होता है, हमारे देश का जो संसद है वो क्या करता है बच्चों, वो पुराने कानूनों में बदलाव करता है और नए नए कानूनों को बनाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग विधायिका कहते हैं। ये क्या करती है, देश को चलाने के कानून बनाती है। तो देश में लोकसभा में सबसे पहले कानून की बात उठती है, कोई नियम बनता है, फिर वो राज्यसभा में जाके आगे बढ़ता है, फिर राज्यसभा से राज्यसभा के लोग उसे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति जी जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर वो देश का कानून बन जाता है। पूरी दुनिया में जो सरकार चलाने वाले होते हैं, है ना बच्चे, संसद का कुछ ना कुछ नियंत्रण अवश्य रहता है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप जितनी भी सरकारें देखेंगी तो वहां पर आपको मुख्य तौर पर संसद का यानी कि जो हमारी विधायिका होती है उनका बहुत बड़ा नियंत्रण दिख जाता है। भारत में क्या है बच्चों, संसद का नियंत्रण पूरा पूरा प्रत्यक्ष होता है। भारत के अंदर जो भारत की संसद है, ठीक है, वो भारत के नेताओं पर क्या करती है बच्चों, पूरा का पूरा नियंत्रण रखती है। नेता लोग भारत के क्या है, भारत की संसद के बाहर या फिर देश के संविधान के बाहर काम नहीं कर सकते, यहाँ पर यही बात की गई है। क्या कोई नेता भारत के संविधान के बाहर जाकर कोई कानून या फिर नियम बना सकता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर यही बात की गई कि भारत के जो नेता होते हैं, भारत के जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर हमारे नेता होते हैं, इन नेताओं को भारत के संसद के अंदर रहकर संविधान के हिसाब से ही काम करना होता है। ठीक है, क्या है बच्चों, कोई भी सरकार तभी तक फैसले और अधिकार रख सकती है, कोई भी जो हमारी सरकार होती है या फिर जो हमारे नेता लोग होते हैं वो कब तक फैसला ले सकते हैं, जब तक वो क्या कर रहे हैं, जब तक उन्हें संसद समर्थन देता है या फिर वो जब तक संविधान के हिसाब से काम करते रहते हैं। अगर कोई भी जो नेता होगा या फिर नेता का समूह होगा, अगर वो क्या है बच्चों, संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगा तो उनको हटाया जा सकता है। यहीं पर ये बात कही गई कि अगर कोई नेता है और वो इस तरीके से काम कर रहा है कि जिससे क्या हो, जिससे संविधान का अपमान हो, संविधान को नहीं माना जाए, तो उनको देश के अंदर हटाया जा सकता है। तो भारत की संसद ही मुख्य तौर पर क्या है बच्चों, भारत के कानून और भारत के अंदर नए नए नियम, भारत के शासन को चलाने में बहुत बड़ी योग्यता रखती है। और भारत की संसद के आपने दो रूप देखे, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं कि जो सरकार के पास जो भी पैसे होते हैं उन पर संसद का नियंत्रण होता है।
जैसे घर को चलाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? जैसे आप लोग अपने घरों को देखें तो आप लोगों को अपने घरों को चलाने के लिए मुख्य तौर पर पैसे की आवश्यकता होती है। कहां से कितना राशन लाना है, कहां से कितने चावल, कहां से कितनी दालें लानी है, इस सब को चलाने के लिए, इस सब की प्राप्ति के लिए आपके पास पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसे ही क्या होता है, देश को चलाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। और ये पैसा कैसे आता है? हम सबसे टैक्स लिया जाता है। आप और मैं क्या करते हैं, अपनी सरकार को कर देते हैं। क्या देते हैं? कर। साबुन के तौर पर, तेल के तौर पर, नई गाड़ी खरीदने पर, नया फोन खरीदने पर हम लोग अपनी सरकारों को टैक्स देते हैं। सरकार इस टैक्स को जमा करती है और फिर इससे देश को चलाती है। अब ये जो टैक्स जमा हो जाता है, इस पर क्या होता है बच्चों, हमारे देश की जो संसद है उसका नियंत्रण होता है। और क्या होता है बच्चों, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में, यानी कि जहां पर आपको लोकतंत्र दिखता है, वहां पर जो जनता के पैसे होते हैं संसद की अनुमति से ही खर्च किए जाते हैं। देश की संसद यानी कि हमारा लोकसभा, राज्यसभा ही क्या करता है, ये तय करता है कि कहां पर कितना पैसा खर्च करना है। एक साल में जितना भी पैसा कलेक्ट होता है, सुरक्षा में कितना पैसा खर्च करना है, स्वास्थ्य पर कितना पैसा खर्च करना है, शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करना है, इस सब की जिम्मेदारी हमारी देश की क्या होती है बच्चों, संसद की ही होती है। और संसद क्या करती है, इस बात को तय करती है कि देश में जितना भी पैसा आया है उसको कहां पर कितने कितने स्वरूप में खर्च करना है। किसी भी देश के अंदर जो जनता के मुद्दे और उनके राष्ट्रीय नीतियों पर बहस और विचार विमर्श संसद के सर्वोच्च मंच पर ही होती है। यहाँ पर यह बात बताई गई कि जब भी देश से संबंधित कोई भी समस्या होती है उसको मुख्य तौर पर कहाँ डिस्कस किया जाता है, संसद में डिस्कस किया जाता है। आपने बहुत से मुद्दों पर भारत के जो हमारे संसद के नेता हैं उनको बातचीत करते हुए देखा होगा। जब देश की सुरक्षा की बात आती है, जब देश पर कोई पड़ोसी देश हमला कर देता है, जब देश में कोई विपदा आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, जब देश से संबंधित कोई बात होती है, जब देश के अंदर कोई आपदा, कोई विपदा, देश का कोई टॉपिक होता है, उससे संबंधित डिस्कशन और उसका हल निकालने की कोशिश भारत के क्या है बच्चों, सर्वोच्च मंच भारत के संसद में होती है। और संसद को किसी भी मुद्दे पर जानकारी मांगने का अधिकार है। भारत का जो संसद है वो किसी भी देश से संबंधित किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश के जो सांसद हैं, हमारे देश के जो संसद के नेता हैं, ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश का संसद कह सकता है कि बताइए देश में क्या क्या चल रहा है। किसी भी नियम को 2 सदनों से पास कराना जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको देश में कोई भी कानून बनाना है, मान लीजिए देश के अंदर जो हमारी क्या है बच्चों, सुरक्षा है, महिलाओं की जो सुरक्षा है वो बहुत ही कम है, ठीक है, और क्या किया जा रहा है कि महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है कि सबसे पहले ये कानून आप देखेंगे लोकसभा में जाएगा। लोकसभा के जो हमारे नेता हैं वो इस पर डिस्कशन करेंगे और अगर लोकसभा के 1/3 सदस्यों ने कहा कि हाँ महिलाओं के लिए नए कानून की आवश्यकता है, फिर ये कानून कहाँ जाता है, फिर ये राज्यसभा के नेताओं के पास जाएगा और राज्यसभा में भी इस पे डिस्कशन होगा। राज्यसभा के भी नेता सोचेंगे कि हाँ इस कानून की आवश्यकता है कि नहीं, और अगर राज्यसभा के भी 1/3 सदस्य कहें कि हाँ इस कानून की आवश्यकता है तो फिर यह कानून देश के राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी इसको पढ़ेंगे और अगर राष्ट्रपति को लगे कि हाँ इस नए कानून की जरूरत है तो उस पर हस्ताक्षर कर देंगे और जैसे ही राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया ये कानून देश में लागू हो जाएगा और महिलाओं को नई सुरक्षा दी जाएगी। कुछ इस तरीके से देश के अंदर कानून बनाया जाता है। क्या देश के अंदर कानून सिर्फ लोकसभा के द्वारा ही शुरुआत में दिया जा सकता है, क्या राज्यसभा में नहीं दिया जा सकता? हाँ, राज्यसभा के अंदर भी अगर चाहें तो नए कानून की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर वो प्रक्रिया ऐसे हो जाएगी कि राज्यसभा से लोकसभा और फिर लोकसभा से राष्ट्रपति के पास। क्लियर रहा? जी हाँ, तो कुछ इस तरीके से भारत के अंदर क्या होता है, भारत का जो संसद है वो काम करता है। आज की क्लास में हमने मुख्य तौर पर क्या करा, इन्हीं बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया। चलिए जी 1 मिनट रिवीजन की ओर आप सभी को लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने भारत के संसद को जाना। भारत के संसद के आपने 2 भाग देखे, एक को कहा जाता है लोकसभा जिसको हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं, दूसरे को कहा जाता है राज्यसभा। और उसी के साथ साथ आपने देखा कि जो हमारा राज्यसभा है इसके अंदर वर्तमान में 245 सदस्य हैं, अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। इसके अंदर जो 12 सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन सदस्यों को चुनते हैं। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर राष्ट्रपति भवन, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा जा रहे हैं। आपने देखा होगा रेखा जो अभिनेत्री हैं वो भी राज्यसभा जाती हैं। आपने देखा होगा जावेद अख्तर, वो भी क्या है, एक बहुत बड़े गीतकार हैं, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं। आपने जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की पत्नी है, उनको भी राज्यसभा में देखा होगा।
क्या ये लोग चुनाव में खड़े होते हैं? नहीं। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास 12 सीटें क्या है बच्चों, जमा होती हैं। और जो देश में अच्छा काम करते हैं, चाहे वो खेल में अच्छा काम करें, चाहे वो साहित्य में अच्छा काम करें, चाहे वो क्या है बच्चों फिल्म में अच्छा काम करें, तो हमारे देश के राष्ट्रपति 12 लोगों को देश की राज्यसभा में भेजते हैं और फिर वो देश के अंदर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो सचिन तेंदुलकर जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया था वो देश के राष्ट्रपति ने ही तय किया था। तो आपने देखा कि देश की राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या है सदस्यों की 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। 12 सदस्य इनमें से क्या होते हैं बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। उसी के साथ अगर हम लोकसभा में देखें तो लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं। इन 545 सदस्यों में से क्या होता है बच्चों, इनको आप और मैं ही चुनते हैं, सीधे तौर पर आप ही मैं ही चुनते हैं। और यहाँ पर अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो 550 हो सकती है। लोकसभा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, निम्न सदन से, ठीक है। और उसी के साथ आपने क्या देखा, जो आपकी राज्यसभा थी इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव आपके राज्यों के एमएलए या फिर विधायक करते हैं। और आपको पता है कि विधायक कौन होते हैं, आपके विधानसभाओं के नेता, जो विधानसभा में हमारे और आपके द्वारा चुने जाते हैं। हमारे जो विधानसभा है वहां पर इनका चयन होता है। फिर आपने जाना कि विधायिका क्या होती है। विधायिका का मतलब क्या है कि ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश के अंदर क्या किया जाता है, कानून को बनाया जाता है। भारत के अंदर अगर कानून को बनाना होता है पूरे भारत का, तो सबसे पहले लोकसभा में वो बात उठती है। अगर लोकसभा के सदस्य उसको कहें कि हाँ कानून बनाना चाहिए, तो फिर वो राज्यसभा में जाता है।